साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन चैनल द ऑफिसर्स एकेडमी। साथियों 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमी से संबंधित ये शो संचालित की जा रही है द ऑफिसर्स एकेडमी की तरफ से और इस शो में हम देखने वाले हैं निर्धनता से संबंधित महत्वपूर्ण समिति और आयोग की रिपोर्ट के विषय में हम बात करने वाले हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले साथियों आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो है द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। पीआरटी 1 to 5 लॉन्च कर दी गई है और फी रखी गई साथियों 999 रुपए। और इस कोर्स के साथ आपको मिलने वाला है 2 बैच फ्री मिलने वाला है, जिसमें 5000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का जो माइंड मैप है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाना है। दूसरी बात हम देखेंगे यहाँ से कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 लॉन्च कर दिया गया है क्लास 6 to 8 के लिए। कोर्स के साथ 2 बैच फ्री है और इसकी भी फी रखी गई है साथियों 999 रुपए। जीएस, एसएसटी, साइंस, मैथ और हिंदी और इंग्लिश भी आपको कवर कराया जाना है। और साथियों सबसे पहले हम क्लास की बात करते हैं। साथियों ये क्लास जो है साथियों निर्धनता से संबंधित जो महत्वपूर्ण आयोग भारत में गठित की गई है, महत्वपूर्ण समितियां जो गठित की गई हैं, उस रिपोर्ट से संबंधित है। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि निर्धनता किसे कहते हैं साथियों। तो निर्धनता से आशय क्या है या निर्धन व्यक्ति किसे कहा जाता है, इस बात में इस संदर्भ में हमारी जानकारी होनी चाहिए। तो निर्धनता का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, है ना। निर्धनता क्या है या व्हाट इज मींट बाय पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी जो है वो होता क्या है, पॉवर्टी की हम बात करें साथियों। पॉवर्टी क्या है, तो पॉवर्टी के मेजरमेंट के लिए समय समय पर निर्धनता रेखा निर्धारित किया जाता रहा है। तो निर्धनता का जो निर्धारण है साथियों वो निर्धनता रेखा से हम करते हैं, निर्धनता रेखा से। और ये निर्धनता रेखा क्या है, जिसको हम कहते हैं साथियों पॉवर्टी लाइन कहते हैं, है ना। पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और पॉवर्टी लाइन से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई समाज का एक जो समूह है या व्यक्ति है वो गरीब है या गरीब नहीं है, या गरीबी रेखा से ऊपर है या गरीबी रेखा से नीचे है। तो निर्धनता रेखा क्या है या निर्धन व्यक्ति कौन कहलाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब किसी भी व्यक्ति की आय या उपभोग का स्तर जो है उस न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है या उतना कम हो जाता है जिसके माध्यम से या जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसको हम निर्धनता रेखा कहते हैं और ऐसे व्यक्ति को निर्धन कहा जाता है। सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं, यानी कि समाज का एक वह वर्ग या समाज का वह वर्ग जिसकी आय या उपभोग का स्तर इतना न्यून स्तर पे चला जाए जिसके बाद वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति को निर्धनता कहते हैं। ठीक है, और निर्धनता के विषय में हम बात करने वाले हैं। साथियों आपको ये ध्यान रखना है, ये निर्धनता जो हमने कहा, ये इसकी जो परिभाषा या हम कहें निर्धनता रेखा की जब हम बात करते हैं तो समय के हिसाब से, यानी कि हम टाइम के हिसाब से कहेंगे, समय काल के हिसाब से, और देश के हिसाब से यानी कि स्थान के हिसाब से, है ना। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, यानी कि फंडामेंटल नीड्स की हम बात करते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। और यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग समाज में, दुनिया के अलग अलग देश में, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग क्षेत्रों में निर्धनता रेखा और मूलभूत आवश्यकताओं की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। और इसी संदर्भ में समय समय पर भारत में निर्धनता की जांच के लिए या निर्धनता का अध्ययन करने के लिए, उसकी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया जाता रहा है। और इसमें साथियों सबसे जो महत्वपूर्ण आयोग आप देखेंगे, यहां पे मैं आपको बता दूं, उस आयोग का नाम है जिसको हम कहते हैं वाई के अलग समिति। और वाई के अलग समिति किसके द्वारा गठित की गई, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये गठित की गई थी साथियों योजना आयोग के द्वारा। और ये 1977 में क्या की गई थी, गठित की गई थी। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट साथियों 1979 में प्रस्तुत की। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो जनवरी 1979 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए और दूसरी बात देखेंगे शहरी क्षेत्र के लिए, इन दोनों ही क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी निर्देशांक दिए गए। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा का जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग नहीं कर रहा है, और शहरी क्षेत्र की बात करेंगे 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को गरीब माना जाता है या गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। तो ये आपको ये बात याद रखनी है, शहरी क्षेत्र के लिए कितनी है, 2100 कैलोरी की हम बात करेंगे। दूसरी बात देखेंगे साथियों, एक महत्वपूर्ण समिति आई इसके बाद जिसको हम कहते हैं लकड़वाला समिति कहा जाता है। लकड़वाला समिति की बात करेंगे साथियों, ये भी समिति जो आई थी ये योजना आयोग के द्वारा यानी कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा गठित की गई थी। और ये जो समिति आई थी साथियों 1989 में आई, गठन किया गया प्रोफेसर डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता पे। और इस समिति ने साथियों 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है
कि लकड़वाला समिति का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया, तो योजना आयोग के द्वारा किया गया, आपको ये ध्यान में रखना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये कब गठित की गई थी, तो 1989 में गठित की गई। और ये इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, और 1993 में इसने क्या की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की। और ये समिति थी जिसने ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग विधि का क्या किया, या मूल्य सूचकांकों का प्रयोग किया निर्धनता के निर्धारण के लिए, या निर्धनता निर्देशांक के निर्धारण के लिए। साथियों आपको ध्यान रखना है, ये पहला आयोग था जिसने 18 राज्यों के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी निर्देशांक क्या किए, इस आयोग ने, इस समिति ने दी, इस आयोग ने संस्तुति की और ये रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। तो कई बार मैंने कहा कि जैसा कि ये कब इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 1993 की बात करेंगे। और ये कब गठित की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 1989 में योजना आयोग के द्वारा गठित की गई थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात देखेंगे, इस आयोग के बाद साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग का गठन किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग, जिसका नाम है, साथियों आपको ध्यान रखना है, आयोग या समिति की बात करेंगे, समिति आई थी जिसको कहते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति। साथियों ये सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में योजना आयोग के द्वारा गठित की गई, और सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में क्या की, प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में यह बात की गई थी कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, अगर प्रति व्यक्ति की बात करें, अगर 27 रुपए वो खर्च करने में असमर्थ है, मैंने कहा कि खर्च करने में असमर्थ है, प्रतिदिन की हमने बात की है, 27 रुपए खर्च करने में असमर्थ है, तो वैसे व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। शहरी क्षेत्र के लिए इसने बताया कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 33 रुपए शहरी क्षेत्र में रह रहा हो, अगर खर्च करने में असमर्थ हो, तो ऐसे व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। और दूसरी बात इसने बताई कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है और शहरी क्षेत्र की बात करेंगे, तो इसने मासिक स्तर पे भी बातें की, मासिक स्तर की बात की। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और वो व्यक्ति 816 रुपए प्रति माह अगर उसका उपभोग व्यय, या हम कह सकते हैं उपभोग खर्च नहीं है, यानी कि वो खर्च करने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन माना जाता है। और अगर हम कहें परिवार के स्तर पर हम देखेंगे साथियों, तो यानी कि आपको 5 परिवारों वाला अगर सदस्य होगा, तो आप देख लें 816 मल्टीप्लाइड बाई अगर हम 5 करेंगे तो निश्चित तौर पे कितना आ जाएगा भैया, है ना, 4040 रुपए अगर खर्च करने में वो परिवार ग्रामीण क्षेत्र में एक महीने में असमर्थ होगा, तो ऐसे परिवार को गरीब हम मानेंगे। जबकि शहरी क्षेत्र की बात की गई थी साथियों, शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति हमने जिक्र किया है 1000 रुपए की बात की है, यानी कि शहरी क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति 1000 रुपए प्रति माह खर्च करने में असमर्थ है, यानी कि उसका उपभोग व्यय 1000 रुपए नहीं है, तो वो व्यक्ति भी गरीब माना जाएगा या गरीबी रेखा के अंतर्गत माना जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 816 रुपए है, शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए को गरीबी रेखा माना गया, मैंने आपको बता रखा है। और 2011-12 की जब बात करेंगे, यानी कि 2011-12 में इस सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो गरीबी मापने की जो विधि बताई, या पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए जो मेथड बताया, उसके आधार पर 2011-12 में देखा गया कि भारत में गरीब जनसंख्या जो थी, या हम कह सकते हैं निर्धनता रेखा से नीचे निवास करने वाली जो जनसंख्या थी, भारत की जनसंख्या की लगभग 21.9% थी। कई जगह इसको 22% भी आपको बताया जाता है, तो आप देख सकते हैं 21.9%। साथियों यहां से एक महत्वपूर्ण सूचना मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, जिससे आपको बात याद रहे। आपको यह ध्यान रखना है कि 2011-12 की बात करेंगे, माफ कीजिएगा 2011-12 में जैसा कि बताया गया कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने बताया कि देश में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रही। दूसरी बात देखेंगे साथियों, 2004-5 की हम बात कर लेंगे। 2004-5 में ये जो प्रतिशत था वो 37.2% रहा। और उसके बाद हमें समझनी है साथियों कि 1993 और 94 की जब हम बात करते हैं, तो यहां पे जो प्रतिशत रहा साथियों 45% रहा। यानी कि 1993-94 से लगातार भारत में निर्धनता रेखा में, या निर्धनों की संख्या में, निर्धनता रेखा माफ कीजिएगा, निर्धनों की संख्या में लगातार एक कमी की प्रवृत्ति आपको देखने को मिल रही है। तो ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम देख लें साथियों, सी रंगराजन समिति का भी गठन किया गया, और सी रंगराजन समिति का भी गठन योजना आयोग के द्वारा किया गया, और यह गठन किया गया था साथियों 2012 में किया गया। और इस समिति ने 2014 में आपको यह ध्यान रखना है, 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसने बताया कि यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, अगर वो 972 रुपये प्रति माह खर्च करने में असमर्थ है, 972 रुपये मैं कह रहा हूं, 972 रुपये
प्रति माह खर्च करने में असमर्थ है, या मैं कहूं कि उस व्यक्ति का है ना औसत प्रति माह जो उपभोग व्यय यानी कि उपभोग पर खर्च करने की जो क्षमता है वो अगर 972 रुपए नहीं है तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्र के लिए ये जो राशि थी वो 1407 रुपए क्या की गई, निर्धारित की गई। तो आप ये देख सकते हैं यानी कि गरीबी रेखा के रूप में इसने 972 रुपया ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित किया मासिक स्तर पर उपभोग व्यय, एक व्यक्ति की हमने बात की है। और शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति ये जो उपभोग व्यय था वो 1407 रुपए था। साथियों आशा करता हूं कि जब भी यहां से प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में, निश्चित तौर पे इस रिपोर्ट के आधार पर, इस क्लास के आधार पर निश्चित तौर पे आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकेंगे और आप निश्चित तौर पे अपना 1 अंक या 2 अंक सिक्योर कर सकेंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। मिलेंगे अगले शो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद।